आज हम आप लोगों को बीजगणित का गुणा बताएंगे कि बीजगणित का गुणा कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमने एक छोटा सा प्रश्न लिया है कि 5x और 3x का यदि गुणा करेंगे तो कितना आएगा। छोटी संख्या है, उसके बाद बड़ी संख्या बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम गुणा करते थे, गुणा गुणा की तरह ही करेंगे, लेकिन इसमें बीजगणित है, मतलब ये शब्द आ गया है। तो शब्द का गुणा कैसे करेंगे ये देखने वाली बात है। तो देखिए पहले गुणा करिए। 5 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे 5 तिहाई 15 हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, शब्द का गुणा करेंगे। तो शब्द का गुणा करने के लिए देखिए यहाँ पे शब्द है, लेकिन यहाँ पे कोई शब्द है क्या, नहीं है। यदि यहाँ पे कोई शब्द होता तो हम इस यक्ष का गुणा उस यक्ष में कर देते, लेकिन यहाँ पे कोई शब्द नहीं है, तो इसलिए शब्द का गुणा नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जो यक्ष है यही हम यक्ष क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। यही हमारा क्या है, बीजगणित का गुणा का आंसर हो जाएगा। और मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार से हो प्रश्न, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगर यही हम इस तरह से कह दें, अब इसका गुणा कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे। तो पहले गुणा गुणा की तरह कर दीजिए, अंक का पहले गुणा अंक में कर दीजिए। तो यहाँ 5 का गुणा किस में करेंगे, 3 में करेंगे। तो यहाँ कितना होगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ शब्द यहाँ भी है, शब्द यहाँ भी है। अब हम क्या करेंगे, शब्द का गुणा करेंगे। तो शब्द का गुणा करते समय ध्यान देते हैं कि यहाँ पे देखिए यक्ष है, यहाँ भी यक्ष है। तो यहाँ पे कोई घात नहीं है, तो यहाँ पे घात कितना मानेंगे, हम 1 मानते हैं। और यहाँ भी कितना घात कुछ है नहीं, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 1 मानेंगे। तो ये क्या होंगे, आपस में घात को जोड़ दिया जाता है, वही गुणा कहलाता है। तो यहाँ पे यक्ष के घाते कितना है, 1 है। और यहाँ पे यक्ष के घाते भी कितना है, 1 है। मतलब 1 और 1 कितना हो गया, ये 2 हो गया। मतलब यक्ष घाते 2 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास यही चीज़ देख लीजिए, अगर ये हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे 2 होता ऐसे, तो हम क्या करते, जब इसका गुणा करते तो यहाँ पे 2 घात है और यहाँ पे कितना है, 1 है। इसको हम जोड़ देते हैं तो 2 घात और 1 घात कितना हो जाएगा, 3 घात हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये 3 घात हमारा हो जाता। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाता। और यही चीज़ मान लीजिए अगर कोई प्रश्न हमारा यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे अगर 4 घात हो, इसको कैसे करेंगे यहाँ पे हम। तो देखिए गुणा गुणा की तरह ही होगा। यहाँ पहले देखिए या दूसरा प्रश्न देख लीजिए, छोड़िए। यदि हमारे पास प्रश्न मान लीजिए इस प्रकार से कोई दे दे, 2x² गुणित 10x घाते 3। तो अब इसका गुणा हम कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ बराबर लगा दीजिए पहले, उसके बाद क्या करेंगे, इस 2 का गुणा हम इसमें कर देंगे 10। तो 2 का गुणा अगर 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दहा में 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। और देखिए यक्ष यहाँ भी है, यक्ष यहाँ भी है। तो गुणा करते समय हम ये देखते हैं कि यक्ष के ऊपर कितनी घात है, घात को जोड़ देना, घात को क्या करना, जोड़ देना ही गुणा कहलाता है, बीजगणित का गुणा कहलाता है। फिर से सुनिए, अगर कोई संख्या है, संख्या के ऊपर जो घात रहती है, जैसे यहाँ पे घाते कितना है, 2 है और यहाँ पे घाते कितना है, 3 है। तो उस घात को आप जोड़ दीजिए, वो गुणा कहलाएगा बीजगणित का। तो यहाँ पे यक्ष के घाते कितना है, 2 है और यहाँ कितना है, 3 है। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे यक्ष घाते कितना हो जाएगा, 5। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक। अगर हम और कोई प्रश्न ले लें, मान लीजिए हमारे पास अगर हो 10x गुणे 2x गुणे 15x घाते 3। अब देखिए संख्या को हमने बढ़ा दिया, तो अब इसका गुणा कैसे करेंगे। देखिए पहले हम ये देखेंगे अंक हमारे पास कहाँ कहाँ है। पहले अंक का गुणा कर लेंगे, उसके बाद शब्द को शब्द वाला गुणा होगा। तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे कितना है, 2 है। तो 10 का गुणा पहले 2 में कर दीजिए, तो 10 दूनी 20 हो गया।
फिर इस 20 का गुणा किस में करना है, 15 में करना है। तो आप रफ कार्य कर लीजिए, 15 गुणे 20, तो यहाँ पे 0 0 हो गया, 2 पचे 10 हो गया, और यहाँ 2 1 का 2 1 3 हो गया। कितना आ गया यहाँ पे, 300 आ गया। कितना आ गया, 300। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर लगा देंगे, यहाँ पे 300 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम देखिए शब्द का गुणा करेंगे। तो अभी हमने क्या बताया कि शब्द की घात को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई x के पास कोई घात है नहीं है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 है, तो ये तो क्लियर है कि x की घात 3 है, लेकिन यहाँ x के ऊपर कोई घात न दिख रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक घात यहाँ है और एक घात यहाँ है। तो क्या करेंगे, ये घात ये हो गया और एक घात ये हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 3 घात हो गया। मतलब 1 1 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। मतलब x की घात कितना हो गया, 5 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, या यहाँ पे बराबर लगाए थे, ये चीज़ यहाँ भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए बीजगणित का गुणा इस तरह से होता है। और मान लीजिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। यदि हमारे पास इस तरह से हो 2xy गुणे 3xy, या यहाँ स्क्वायर कर दीजिए। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले बराबर लगा दीजिए। अभी इसके पीछे हमने सिर्फ x ही लिया था, लेकिन अब इसमें क्या है, xy आ गया। देखिए xy आ गया, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस x पहले 2 और 3 का गुणा कर लीजिए, पहले अंक का गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ कितना है, 3 है। मतलब 2 का गुणा आप 3 में करिए तो 2 3 कितना हो गया, ये 6 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए अंक का हमने गुणा कर लिया। अब अंक के बाद क्या करेंगे, हम शब्द पर जाएंगे। तो पहले x देखिए कहाँ कहाँ है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी। पहले x का गुणा होगा। तो गुणा का मतलब यह है कि हम उसको घात देखते हैं, घात को जोड़ दीजिए, बीजगणित का गुणा कहलाता है। तो देखिए यहाँ x के ऊपर कितना घात मानेंगे, 1 घात मानेंगे, और यहाँ भी जैसा क्या है, 1 घात है यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया, ये 2 घात हो गया। मतलब x घाते कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब फिर क्या करेंगे, y वाली संख्या को लेंगे। y के पास भी देखिए यहाँ कितनी घात है, कोई घात न होने की वजह से हम उसको 1 मानेंगे। तो यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे y घाते कितना, 2। ये तो क्लियर है, मतलब 1 घात यहाँ है और 2 घात यहाँ है। मतलब कितना हो गया, 1 और 2 कितना हो गया, 3। मतलब y घाते कितना हो गया, 3 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। और ले लीजिए, देखिए अगर हमारे पास मान लीजिए कोई प्रश्न इस तरह से लेते हैं, 2x² y गुणे 3y x घाते 3, इसका गुणा कैसे करेंगे हम, या और संख्या कोई हम बढ़ा दें। मान लीजिए यहाँ पे 2x कह दें, चलिए और थोड़ा सा बड़ी संख्या ले लिए हम। तो अब देखिए पहले क्या करेंगे, हम अंक का गुणा करेंगे। अंक का गुणा करने मतलब यहाँ पहले 2 है, यहाँ अंक में 3 है और यहाँ 2 है। तो पहले 2 का गुणा किस में करेंगे, हम 3 में करेंगे। तो 2 3 कितना हो गया, 6 हो गया, और 6 दूनी कितना हो गया, ये 12 हो गया। कितना हो गया, 12। फिर से देखिए 2 का गुणा 3 में करिए, 2 3 6 हो गया, और 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया। अंक का गुणा हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, हम शब्द का गुणा करेंगे। तो शब्द देखिए यहाँ पे शब्द में पहले हम x का गुणा करेंगे। पहले यहाँ चूँकि x है, तो यहाँ x से देखिए यहाँ पे x घाते 2 है, मतलब x के घात कितना है, 2 है। यहाँ पे x के घाते 3 है, और यहाँ देखिए x यहाँ भी है, लेकिन इसके ऊपर कोई घात नहीं है। जब घात नहीं है तो क्या करेंगे, हम ये घात मानते हैं। तो क्या करिए, इसको जोड़ दीजिए। यहाँ पे कितना, 2 हो गया, और यहाँ 3 हो गया, मतलब 2 और 3 कितना, 5 हो गया, और ये घात यहाँ है, कितना हो गया, 6। मतलब x के घाते कितना लगा देंगे, यहाँ पे हम 6 लगा देंगे। x वाला हो गया। अब क्या करेंगे, हम y वाले के पास जाएंगे। तो देखिए y यहाँ है और उसके बाद नहीं है, बस 2 जगह y है। और जिसमें घात नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे घात कितना, 1 मानेंगे, और यहाँ भी कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। तो यहाँ पे y लिख देंगे, 1 घात यहाँ और 1 घात यहाँ, 1 और 1 कितना हो गया, ये 2 घात हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। मतलब बीजगणित में घात को जोड़ देना ही
गुणा कहलाता है। ये मत सोचिए कि हाँ एक ये है एक है तो इसको हम जोड़ रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं गुणा करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मतलब घातों को जोड़ देना ही बीजगणित का गुणा कहलाता है। और देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास कोई प्रश्न इस तरह से हो, 5x घाते 2 3y घाते 3x गुणित 5y। ठीक, इसको कैसे करेंगे हम गुणा? तो देखिए गुणा बहुत ही आसान है। पहले आप क्या करिए, अंक का गुणा कर दीजिए। अंक यहाँ है और यहाँ है, तो 5 का गुणा पहले आप 3 में कर दीजिए, तो 5 तिहाई कितना हो गया, 15 हो गया। और 15 का गुणा हम क्या करेंगे, 5 में कर देंगे, तो 15 पचे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ये क्या हो गया, 75 हो गया। अब क्या हमारे पास यक्स है, अब यक्स का गुणा करेंगे, मतलब घातों को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ यक्स के घाते कुछ नहीं है तो एक घात मान लेंगे, और यहाँ भी क्या है, कुछ नहीं है तो एक घात मान लेंगे। बस देखिए दो जगह है, यहाँ है यक्स, यहाँ है, बस यही दो घातों को। तो यक्स के घाते कितना हो जाएगा, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ, मतलब एक और एक, दो घात हो गया। अब यक्स वाला हो गया। अब यक्स वाले के बाद हम क्या करेंगे, वाई वाले के पास जाएंगे। तो वाई देखिए क्या है, यहाँ है और यहाँ है। तो यहाँ वाई के घात कितना है, 2 है, और यहाँ वाई के घात कितना है, 3 है, और यहाँ वाई के घात कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। मतलब 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 और 1 कितना हो गया, 6। मतलब वाई के घाते कितना होगा, 6। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया?